टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के रिहायशी इलाके में एक बार फिर दिखा पैंथर का मूवमेंट। घटना के बाद इलाके में फैला दहशत का माहौल। प्रेम गमिती हत्याकांड में 2 आरोपी सहित एक नाबालिग हुआ डिटेन। 12 टीमों ने 150 सीसीटीवी खंगालकर आरोपियों को दबोचा। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने किया प्रदर्शन। बार एसोसिएशन ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। उदयपुर के मल्ला तलई इलाके में एक बार फिर पैंथर की मौजूदगी से लोगों में डर का माहौल है। रिहायशी इलाके में पैंथर देखे जाने के बाद स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले काफी समय से क्षेत्र में पैंथर की आवाजाही बनी हुई है, लेकिन अब आबादी के पास दिखाई देने से दहशत और बढ़ गई है। उदयपुर का मल्ला तलाई इलाका इन दिनों पैंथर के खौफ के साए में जी रहा है। बिलूराणा बस्ती में पैंथर की फिर से हुई दस्तक ने स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। बीती रात बस्ती के समीप पैंथर को देखे जाने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहली बार नहीं है। पिछले कई दिनों से पैंथर को लगातार बस्ती के आसपास चहलकदमी करते हुए देखा जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्र से सटे होने के कारण पैंथर अक्सर शिकार की तलाश में रिहायशी कॉलोनियों तक पहुंच रहा है। शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है और लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर खासे डरे हुए हैं। बस्ती के निवासियों ने बताया कि पैंथर की मौजूदगी के कारण अब वे अपने पालतू जानवरों और मवेशियों को लेकर भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार बार सूचना देने के बावजूद वन विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे पैंथर बेखौफ होकर आबादी क्षेत्र में घूम रहा है। बिलूराणा बस्ती के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही वन विभाग ने मौके पर पिंजरा नहीं लगाया तो कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरनमगरी सेक्टर 4 उदयपुर। उदयपुर में लूट की नियत से हुए श्रमिक प्रेम गमिती हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महज 24 घंटे के भीतर नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा आरोपी अब भी फरार है। पुलिस ने 12 टीमें गठित कर 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की है। वहीं मुआवजे के आश्वासन के बाद परिजनों का धरना भी समाप्त हो गया। उदयपुर में गुरुवार तड़के झड़ाव नरसी रोड पर रोंग साइड से आए 3 बदमाशों ने मजदूरी पर जा रहे 32 वर्षीय प्रेम गमिती को अपना निशाना बनाया था। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने बेरहमी से प्रेम पर चाकू से हमला किया और फरार हो गए। वारदात की गंभीरता को देखते हुए एएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ और थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में पुलिस ने तकनीकी सहयोग से महज 10 घंटे के भीतर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों जगदीश उर्फ जग्गू, ईश्वर उर्फ जैरी और एक नाबालिग की पहचान कर ली। फुटेज में बदमाश वारदात के बाद गलियों से भागते हुए साफ नजर आए। पुलिस को सूचना मिली कि जैरी और नाबालिग प्रसाद बस स्टैंड से गुजरात की ओर भाग रहे हैं। पुलिस ने हिम्मतनगर के पास घंबोई पुलिस की मदद से नाकाबंदी कर बस रुकवाई और दोनों को हिरासत में ले लिया। घटनास्थल की तस्दीक के दौरान आरोपी पुलिस की पकड़ से छूटकर भागने लगे, तभी वे एक गहरे गड्ढे में जा गिरे, जिससे ईश्वर उर्फ जैरी का पैर टूट गया। अब पुलिस इनके तीसरे साथी जगदीश उर्फ जग्गू की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। घटना के बाद शुक्रवार को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर तनाव बना रहा। पीड़ित परिवार और समाज के लोग उचित मुआवजे और संविदा नौकरी की मांग पर अड़े थे। शाम को प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक मदद, संविदा पर नौकरी और डॉक्टरों की लापरवाही की जांच के आश्वासन के बाद परिजनों ने धरना समाप्त किया और शव का पोस्टमार्टम हुआ। उदयपुर में शनिवार को हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया। कोर्ट गेट के बाहर धरना और नारेबाजी के साथ वकीलों ने सरकार और न्यायिक प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जताया।
वकील पिछले 44 वर्षों से उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं होने से आंदोलन लगातार जारी है। उदयपुर की अदालतों में शनिवार को सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन कोर्ट के बाहर वकीलों का आक्रोश चरम पर था। पिछले 4 दशकों से भी ज्यादा समय से चली आ रही हाईकोर्ट बेंच की मांग अब एक जिद बन चुकी है। परंपरा के अनुसार हर महीने की 7 तारीख को उदयपुर संभाग के वकील अपने कार्य का बहिष्कार करते हैं और इसी कड़ी में शनिवार को भी वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र जैन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेवाड़ और वागड़ का इलाका आर्थिक रूप से पिछड़ा है। टीएसपी क्षेत्र की गरीब जनता को न्याय के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जोधपुर या जयपुर के चक्कर काटने पड़ते हैं। आर्थिक तंगी के कारण कई लोग अपनी बात उच्च न्यायालय तक नहीं पहुंचा पाते, जिससे जेलें भरी पड़ी है और न्याय की प्रक्रिया धीमी हो गई है। वकीलों ने संविधान के आर्टिकल 244 का हवाला देते हुए कहा कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी राज्यपाल को इस संबंध में सिफारिश कर सकती है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अगर फुल बेंच में समय लग रहा है तो तत्काल प्रभाव से सर्किट बेंच या कम से कम वर्चुअल बेंच की सुविधा यहां शुरू की जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने एकजुट होकर संकल्प लिया कि जब तक संभाग की जनता को रास्ता और सुलभ न्याय नहीं मिल जाता तब तक उनका यह संघर्ष जारी रहेगा। वकीलों के इस कार्य बहिष्कार से आज अदालतों में सैकड़ों मुकदमों की सुनवाई टल गई है। 7 तारीख को यह धरना प्रदर्शन हाईकोर्ट बेंच के लिए किया जा रहा है। मेवाड़ वागड़ की गरीब जनता को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय मिल सके, जिसके लिए यह धरना प्रदर्शन है। हमारी इस मांग को पिछले 44 साल से राज्य, केंद्र सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिससे पूरा अधिवक्ता समुदाय उद्वेलित है। आने वाले समय में हम लोग सड़कों पे उतरेंगे इस मांग को लेकर, जबकि आर्टिकल 244 के तहत ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी इस संबंध में राज्यपाल के समक्ष अपनी मांग को रखकर इस मांग को राज्यपाल महोदय अनुशंसा कर सकते हैं। और मेवाड़ वागड़ जो ये क्षेत्र है, ये गरीब जनता है, टीएसपी एरिया है। ऐसी स्थिति में कई लोग महीनों तक न्याय से वंचित हो रहे हैं। हमारी जेलें भरी पड़ी है और गरीब जनता जोधपुर और जयपुर तक नहीं जा सकती है। ऐसी स्थिति में हमारी ये मांग है कि हाईकोर्ट बेंच, नहीं तो सर्किट बेंच, नहीं तो वर्चुअल बेंच, इसकी घोषणा राज्य सरकार और केंद्र सरकार शीघ्र करे। अमेठी से बड़ी शिकायत सामने आई है, जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने वोटर लिस्ट के नाम काटने की साजिश का आरोप लगाया है। ब्लॉक बाजार शुकुल के ग्राम सभा बरसनड़ा में ग्रामीणों का कहना है कि बिना किसी नोटिस और बिना कारण बताए फॉर्म 7 के जरिए नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ग्रामीण इसे वोट के अधिकार पर सीधा हमला बता रहे हैं। अमेठी की राजनीति में मतदाता सूची को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। बरसनड़ा ग्राम सभा के बूथ संख्या 126, 127, 128 और 129 पर सैकड़ों की संख्या में फॉर्म 7 आने से ग्रामीण हैरान है। प्रारूप 7 यानी वह फॉर्म जिसके जरिए मतदाता सूची से नाम हटाने का आवेदन किया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीएलओ के माध्यम से बीजेपी समर्थित एजेंटों ने सामूहिक रूप से ये फॉर्म भरे हैं ताकि एक खास वर्ग के वोट काटे जा सके। ग्रामीणों ने मीडिया को दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि बूथ नंबर 126 पर 167 वोट, बूथ 127 पर 170 वोट, बूथ 128 पर 110 और बूथ 129 पर 61 वोट काटने के लिए प्रारूप 7 आए हैं। कुल मिलाकर लगभग 650 से 700 मतदाताओं के वोट खतरे में हैं। ग्रामीणों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक नई सूची में उनका नाम सही सलामत थे तो बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के अचानक उन्हें लिस्ट से बाहर करने की प्रक्रिया क्यों शुरू की गई। ग्रामीणों का कहना है कि लिस्ट में जीवित लोगों को मृतक और गांव में रह रहे लोगों को दूसरी जगह गया हुआ बता दिया गया है। जब इस बारे में स्थानीय बीएलओ से बात की गई तो उन्होंने फिलहाल नाम काटने से इनकार किया है, लेकिन ग्रामीणों का डर है कि राजनीतिक दबाव में उनका संवैधानिक अधिकार छीना जा सकता है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आयोग को ऐसी बेशर्म कोशिश पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। कोई नोटिस नहीं आई है, डायरेक्ट ये प्रारूप 7 आया है जिसमें सीधा नाम भरा हुआ आया है, फॉर्म भरा हुआ आया है ये। और ये अभी हमारे यहाँ जो बेलो हैं उनको प्राप्त कराया गया है। इसमें सीधा मतलब ये है कि काटना है।
बेलो तो हमारे यहाँ जो बेलो हैं वो कह रहे हैं कि हम ऐसे इसी तरीके से नहीं काटेंगे, लेकिन ये जो भाजपा का रणनीति है, उस दबाव है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो काटे कि ना काटे, लेकिन वो अभी तो कह रहे हैं नहीं काटेंगे, लेकिन इसमें ये साथ में है कि भाजपा का दबाव उनके ऊपर। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में शुरू हुए वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के पहले दिन संगीत का जबरदस्त जादू देखने को मिला। बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। ग्राउंड खचाखच भरा नजर आया और हर तरफ कैलाश खेर के गीतों पर थिरकते दर्शक दिखाई दिए। फेस्टिवल के 10वें सीजन की शुरुआत यादगार रही। उदयपुर का गांधी ग्राउंड शुक्रवार रात सुरमई रोशनी और कैलाश खेर के सूफियाना संगीत से सराबोर नजर आया। मौका था 10वें वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के पहले दिन का, जहां रात करीब 8:45 पर कैलाश खेर स्टेज पर आए। पूरा मैदान तालियों की गूंज से भर उठा। कैलाश खेर ने अपने प्रसिद्ध गीतों पिया घर आवेंगे, तेरी दीवानी, अल्लाह के बंदे और सैया से कार्यक्रम की शुरुआत की। जैसे जैसे रात चढ़ी, चकलैंड देश, जय जयकारा और बम बम लहरी जैसे गानों ने युवाओं में ऐसा जोश भरा कि हर कोई अपनी जगह पर झूमने लगा। पूरे 2 घंटे तक चली इस लाइव परफॉर्मेंस ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस संगीत उत्सव में स्थानीय प्रशासन के साथ साथ मेवाड़ पूर्व राज परिवार की सदस्य निवृत्ति कुमारी मेवाड़ और संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने भी शिरकत की और कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। फेस्टिवल के आगामी कार्यक्रमों की बात करें तो शनिवार का दिन भी बेहद खास होने वाला है। आज गांधी ग्राउंड में टर्किश पॉप, कैमरून का अफ्रो पॉप, रॉक और मशहूर बॉलीवुड सिंगर जोनीता गांधी अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगी। वहीं 8 फरवरी को अमित त्रिवेदी अपनी परफॉर्मेंस देंगे। गांधी ग्राउंड के साथ साथ फतेहसागर पाल पर भी संगीत की लहरें उठेंगी। शनिवार दोपहर 3:30 पर फतेहसागर की पाल पर पोलैंड का पोक म्यूजिक, टर्की का ट्रेडिशनल कुर्दिश संगीत और इंडियन रॉक का फ्यूजन पर्यटकों को और शहरवासियों को लुभाएगा। 3 दिनों तक चलने वाला यह फेस्टिवल उदयपुर को वैश्विक संगीत के मानचित्र पर एक नई पहचान दे रहा है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के रिहायशी इलाके में एक बार फिर दिखा पैंथर का मूवमेंट। घटना के बाद इलाके में फैला दहशत का माहौल। प्रेम गमिती हत्याकांड में 2 आरोपी सहित एक नाबालिग हुआ डिटेन। 12 टीमों ने 150 सीसीटीवी खंगालकर आरोपियों को दबोचा। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने किया प्रदर्शन। बार एसोसिएशन ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।